डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं नीट 2022 के बायोलॉजी के सॉल्यूशन, वो भी प्योर एनसीईआरटी से। यानी जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर हम बताएंगे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। इसके अलावा जो हमारे बायोलॉजी के नोट्स हैं उनके द्वारा हम बताए जाएंगे। तो ये हमारी बिल्कुल लास्ट वीडियो। इससे पहले हम सभी चैप्टर करवा चुके हैं। आज की जो यूनिट है वो है इकोलॉजी, जिसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं और उसमें पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और आपको बता दूं कि हर एक चैप्टर से टोटल 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, यानी टोटल इस यूनिट से 12 क्वेश्चन आए थे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रीडेशन। यानी इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो प्रीडेशन के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है। It is necessitated by nature to maintain the ecological balance. It helps in maintaining species diversity in a community. It might lead to extinction of a species, या फिर ऑप्शन डी है both the interacting species are negatively impacted। तो यहाँ पर जो प्रीडेशन होता है उसमें होता क्या है, 2 स्पीसीज होती है जो इंटरेक्ट होती है। उसमें जो एक स्पीसीज होती है, क्लियर है, जो एक स्पीसीज होती है उसको तो बेनिफिट होता है, जो उसको फूड मिलता है। एंड सेकंड क्या होती है, नेगेटिवली इंपैक्टेड होती है। बट यहाँ पे क्या लिखा है, बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर नेगेटिव इंपैक्टेड। प्रीडेशन में ये गलत लिखा है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। और हमसे यही पूछा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर है। क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 232 पर। यहाँ पर ये पॉपुलर इंटरेक्शन है। यहाँ पर देखिए प्लस साइन जो है वो बेनिफिशियल इंटरेक्शन के लिए, माइनस साइन एंड डेट्रीमेंटल, और 0 फॉर न्यूट्रल इंटरेक्शन। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं प्रीडेशन, तो प्रीडेशन के अंदर अगर हम दिखाएंगे तो यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है। अब इसके अलावा नीचे लिखा भी है, देखिए बोथ द स्पीसीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म। यानी म्यूचुअलिज्म के अंदर हम देखेंगे तो दोनों जो स्पीसीज है उनको बेनिफिट हो रहा है। बोथ लॉस इन कंपटीशन, कंपटीशन में दोनों स्पीसीज को लॉस हो रहा है इन देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर इन बोथ पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन। तो यहाँ पे जो प्रीडेशन और पैरासिटिज्म है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ओनली वन स्पीसीज है इज बेनिफिट। तो यहाँ पे केवल एक ही स्पीसीज जो है उसको बेनिफिट हो रहा है और एक जो है वो नेगेटिवली इंपैक्टेड है। जबकि ऑप्शन में क्या दिया गया था कि बोथ इंटरेक्शन स्पीसीज आर नेगेटिवली इंपैक्टेड, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्लियर है। ओके, तो अब हम बायोलॉजी के नोट्स में देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, और यहाँ पर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 2015 में भी क्वेश्चन आया था। उसके अलावा देखिए यहाँ पे ये जो टेबल दी हुई है ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट टू गेट ऑल द पॉसिबल आउटकम, यहाँ पे देखिए 1993। उसके बाद में नीट में देख लेते हैं 2015 में, 16 में और 2021 में भी इस टेबल से क्वेश्चन आए थे। और यहीं से हमारा जो प्रीडेशन वाला है वो आंसर भी यहाँ से आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया, व्हाइल एक्सप्लेनिंग इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। यानी जो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है पॉपुलेशन के बीच में, उसमें 3 साइन दिए जाते हैं। पॉजिटिव साइन इज असाइन्ड फॉर बेनिफिशियल इंटरेक्शन। यानी जो पॉजिटिव साइन होता है वो बेनिफिशियल इंटरेक्शन, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था वो पॉजिटिव नेगेटिव वही वाला। ओके, उसके बाद में नेगेटिव साइन इज असाइन्ड फॉर डिटरमिनेंटल इंटरेक्शन, यानी जो नेगेटिव होता है। उसके बाद में 0 फॉर न्यूट्रल इंटरेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन कैन बी असाइन्ड प्लस फॉर वन स्पीसीज एंड नेगेटिव फॉर अदर स्पीसीज इन्वॉल्व इन दिस इंटरेक्शन। यानी इनमें से कौन सा एग्जांपल है जहां पे एक स्पीसीज को जो वो बेनिफिट होता है और एक को जो होता है वो लॉस होता है। ऑप्शन दिए गए हैं कंपटीशन, प्रीडेशन, एमेंसेलिज्म और कॉमनसेलिज्म। तो यहां पर देखिए जो कंपटीशन होता है वहां पे दोनों स्पीसीज को क्या होता है, माइनस माइनस साइन आता है। अगर हम एमेंसेलिज्म की बात करें तो एक में माइनस साइन आता है यानी नेगेटिव होता है, और एक क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स के केस में। एक की बात करते हैं हम कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म में एक क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्या होता है आपका, न्यूट्रल रहता है। बट प्रीडेशन में क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जो अभी बताया था। तो हमारा आंसर यहाँ पे बनता है ऑप्शन बी। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहां पर मेंशन किया हुआ है। ओके, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हमें सेम इसी पेज नंबर पे मिल जाएगा, इसी टेबल से पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो यहाँ पे यही सब कुछ हमें बताया गया था। ये जो यहाँ पर लिखा है यही लाइन लिखी गई थी कि यहाँ पर देखिए असाइन ए प्लस साइन फॉर बेनिफिशियल, माइनस साइन 0 फॉर न्यूट्रल इंटरेक्शन, और यहाँ पे पॉपुलेशन इंटरेक्शन वगैरह देखना था, स्पीसीज ए और बी। तो हमें जो ऑप्शन दिए गए थे कंपटीशन, कंपटीशन में देखेंगे तो दोनों माइनस जा रहा था। इसके अलावा यहाँ पर एमेंसेलिज्म दिया गया था, एक माइनस एक प्लस, और एक कॉमनसेलिज्म दिया गया था, एक प्लस एक 0, और प्रीडेशन दिया गया था एक प्लस और एक माइनस। और हमसे यही पूछा गया था प्लस और माइनस साइन किसको मिलेगा, तो वो प्रीडेशन को मिलेगा। क्लियर है। अभी बताया था कि बायोलॉजी के अंदर ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी यहीं से आया हुआ है। देखिए 2015, 16, 20, और यहां से इस टेबल से वापस सेकंड क्वेश्चन भी यहीं से आ गया है। क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 8 ड्रोसोफिला इन ए लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइड ड्यूरिंग ए वीक। यानी टोटल पॉपुलेशन 80 है, उसमें से 8 ड्रोसोफिला जो होती है वो उनकी डेथ हो जाती है एक वीक में। तो हमसे पूछा है द डेथ रेट इफ द पॉपुलेशन इज, तो हमसे डेथ रेट पूछा है इंडिविजुअल पर ड्रोसोफिला पर वीक। तो यहाँ पर देखिए सिंपल क्या होता है, कितनी पॉपुलेशन में बर्थ रेट निकालना हो या डेथ रेट निकालना हो, रेट का मतलब क्या होता है अपॉन में।
तो यहाँ पर हमारे पास में जो है वो कितनी डेथ हुई है, 8 हुई है। टोटल कितनी थी, 80 थी। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 1/10 यानी 0.1 आता है हमारे पास में। ऑप्शन दिए 0.1, 10 और 1। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है। क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 227 के ऊपर। 227 में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इफ 4 इंडिविजुअल इन ए लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज, यानी जो 40 फ्रूट फ्लाइज है उसमें से 4 डाइड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल से ए वीक, यानी एक वीक में 40 में से जो टोटल 4 जो आपकी फ्रूट फ्लाइज है वो डाइड हो रही है। द डेथ रेट इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो डेथ रेट क्या आ जाएगा, 4/40 इज इक्वल टू 0.1। बस यहाँ पर क्या गया था 8 और यहाँ पर इसको डबल कर दिया गया था 80, तो 8/80 भी कितना ही आएगा, यही आएगा 0.1 पर फ्रूट फ्लाई पर वीक के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर आ जाता है। क्लियर है। ओके, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ये देखा लिखा हुआ है इफ 4 इंडिविजुअल इन द लेबोरेटरी। अगर हम नोट्स की बात करें तो यहाँ पे 0.1 आता है, बट यहाँ से नहीं आया था। हाँ, सेक्स रेशियो से जो आया था यहाँ से नीट 2020 में ऑलरेडी क्वेश्चन पहले आया था, बट इस बार इससे ऊपर वाली लाइन से भी 2022 में आ चुका है। हाँ, नेटिलिटी मोर्टिलिटी से भी वगैरह जो है वो भी क्वेश्चन नीट 2020 में आ गया था, यहाँ पर जो आपके रेशियो वगैरह दिए हुए हैं। और इस बार जो था वो डेथ रेशियो आ गया। इसके अलावा यहाँ पर ये भी बात करें तो यहाँ से भी काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। चैप्टर नंबर हमारा 2 है इकोसिस्टम और इस चैप्टर से भी टोटल 3 क्वेश्चंस आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया डीकंपोजिशन इज ए प्रोसेस इन विच द डिटीरियस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय माइक्रोब। सेकंड स्टेटमेंट है डीकंपोजिशन इज फास्टर इफ द डिटीरियस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे होता क्या, जो डीकंपोजिशन प्रोसेस के अंदर जो डिट्रीटस होता है, जिस सब्सटेंस को हमें डिग्रेडेबल करना है तो वहाँ पर उसको डिट्रीटस को डिग्रेड किया जाता है सिंपल सब्सटेंस में विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोब्स। तो डीकंपोजिशन में ऐसा प्रोसेस होता है, बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, डीकंपोजिशन इज फास्टर इफ द डिटीरियस इज रिच इन लिग्निन। जी नहीं, अगर वहाँ पर जो डिट्रीटस है उसमें रिच है वो लिग्निन और काइटिन में, तो वो फास्टर नहीं स्लोअर हो जाता है। ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो फर्स्ट हमारी जो है वो करेक्ट है, यहाँ पे ये गलत है। फर्स्ट हमारी क्या है, करेक्ट। यहाँ पे बोला दोनों करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 243 एंड 244। यहाँ पर ये देखिए डीकंपोजिशन। अब डीकंपोजिशन में लिखा हुआ है यहाँ पर आपके सामने सिंपल क्या लिखा हुआ है, डीकंपोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डीकंपोजिशन कहलाता है। अब इसी के अंदर बहुत सारे स्टेप आते हैं। द इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन में आते हैं आपके फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। अब कैटाबोलिज्म में देखोगे तो लिखा हुआ है बैक्टीरियल एंड फंगल। तो ये जो बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, आपके माइक्रोब्स होते हैं। और डीकंपोजिशन वही प्रोसेस होता है जिसके द्वारा क्या होता है, डिटीरियस जो होता है उसको सिंपलर सब्सटेंस में माइक्रोब्स की हेल्प से डिग्रेड किया जाता है। तो ये चीज क्लियर होगी, ये यहां से करेक्ट स्टेटमेंट होती है। उसके अलावा एक स्टेटमेंट और लिखी थी। अब यहां पर देखिए आपके सामने सिंपल लिखा हुआ है पेज नंबर 244 के ऊपर। अब देखिए, अगर यहां पर डिटीरियस जो है ये लिखा हुआ है, इफ डिटीरियस इज रिच, यहां पर लिखा हुआ है देखिए, इन ए पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन डीकंपोजिशन रेट इज स्लोअर। अगर एक पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन, तो वहां पर डीकंपोजिशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इफ डिटीरियस इज रिच इन लाइग्निन एंड काइटिन, तो अगर वहाँ पे लाइग्निन और काइटिन है तो जो डीकंपोजिशन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा एज कम्पेयर टू फास्ट नहीं होगा। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट आ जाती है। तो जी के नोट्स में बात कर लेते हैं। तो नोट्स के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए डीकंपोजिशन लिखा हुआ है और यहाँ पे डीकंपोजिशन में बताया डीकंपोजर ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक इनटू or inorganic substance like carbon or into the process is called decomposition. The important step in the process decomposition, ये सारे स्टेप लिखे हुए हैं। और माइक्रोबाइल के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैटाबोलिज्म वाला दिया गया था, बैक्टीरियल एंजाइम फुली एंजाइम डिग्रेड इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, बट यहाँ से हाईलाइटेड से क्वेश्चन आ चुका है नीट 2013 में। बट अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए AIPMT 2008 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। इन ए पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डीकंपोजिशन स्टेट इज स्लोअर इफ डिटीरियस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। तो यहाँ से ऑलरेडी 2008 में क्वेश्चन आया था और वही लाइन 2022 में वापस क्वेश्चन आया हुआ है। टू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सेलरेट फॉस्फोरस साइकिल, यानी किसकी वजह से फॉस्फोरस साइकिल जो वो एक्सेलरेट हो सकती है। रेनफॉल एंड स्टॉर्म, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, वोल्केनिक एक्टिविटी एंड विदरिंग ऑफ रॉक्स। तो रेनफॉल और स्ट्रॉम या फिर वोल्केनिक एक्टिविटी या फिर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से आपकी कार्बन साइकिल जो होती है वो आपकी एक्सेलरेट हो सकती है। और फॉस्फोरस साइकिल में क्या होगा, वेदरिंग ऑफ रॉक्स में जो होती है वो फॉस्फोरस साइकिल जो होती है वो एक्सेलरेट होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी।
का आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 254 के ऊपर। 254 के ऊपर देखिए कार्बन साइकिल जो लिखा हुआ है, कार्बन साइकिल के अंदर ये जो प्रोसेस थे मेनली जितने ज़्यादा प्रोसेस दिखाए गए थे वो कार्बन साइकिल के अंदर हमें मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए बर्निंग ऑफ वुड, फॉरेस्ट फायर, कंब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फॉसिल फ्यूल, वोल्केनिक एक्टिविटी। तो जो वोल्केनिक एक्टिविटी है या फिर बर्निंग ऑफ जो फॉसिल फ्यूल वगैरह है उससे आपकी क्या होगा, एडिशनल फॉर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यानी यहाँ पे ये कार्बन साइकिल जो है उसको एक्सेलरेट करेंगे, फॉस्फोरस को नहीं करेंगे। क्लियर है, दो चीज तो यहां से आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसके अलावा यहां पे देखिए तो ये है हमारी फॉस्फोरस साइकिल। अब फॉस्फोरस साइकिल में क्या होता है, देखिए व्हेन रॉक्स आर वीदर्ड माइन्यूट अमाउंट ऑफ दीज फॉस्फेट डिसॉल्व इन सॉइल सॉल्यूशन एंड एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पे जो वीदरिंग ऑफ रॉक्स है उसमें से फॉस्फोरस साइकिल जो है वो एक्सेलरेट हो सकती है, बट यहाँ पर जो आपकी कार्बन साइकिल है वो उनसे एक्सेलरेट होती है। वोल्केनिक एक्टिविटी वगैरह हो गई, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हो गए, रेनफॉल एंड स्टॉर्म वगैरह। अब आप कहोगे रेनफॉल एंड स्टॉर्म वगैरह तो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर देखिए रेनफॉल एंड स्टॉर्म वगैरह भी लिखा हुआ है। ये रहा आपके सामने पेज नंबर 254 में। यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल आर मच स्मॉलर देन कार्बन इनपुट। तो यहाँ पर जो रेनफॉल होता है उसमें जो आपका फॉस्फोरस होता है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू कार्बन इनपुट। तो यहाँ पे कार्बन साइकिल ज़्यादा एक्सेलरेट होगी रेनफॉल एंड स्टॉर्म वगैरह से एज कंपेयर टू फॉस्फोरस साइकिल। ये भी यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है। बायोलॉजी के नोट्स की बात करें तो बायोलॉजी के नोट्स में यहाँ से ये देखिए, यहाँ से जो आपके कार्बन साइकिल वाले जो वोल्केनिक एक्टिविटीज, फॉसिल फ्यूल वगैरह ये सब दिए हुए थे ऑप्शन में, बट यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। फॉस्फोरस की बात करें तो यहाँ से ये चीज़ आ चुकी है। देखिए द नेचुरल रिजर्वर ऑफ फॉस्फोरस इज इन रॉक विच कंटेन फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। ये आपका 2013 आ चुका है, बट ये नहीं आया था व्हेन रॉक्स आर वीदर्ड माइन्यूट अमाउंट ऑफ दिस फॉस्फेट डिसॉल्व इन सॉइल सॉल्यूशन एंड एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ। तो ये वाला जो रॉक्स आर वीदर्ड वगैरह वाला था ये 2022 में, इससे पहले वाली जो लाइन थी उससे 2013 में क्वेश्चन आया था। क्लियर है। क्वेश्चन है डिट्रीवोरस ब्रेक डाउन डिट्रीटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल, द प्रोसेस इज कॉल्ड। यानी जो डिट्रीवोरस होते हैं वो जो डिट्रीटस होते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल पार्टिकल में। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन, कैटाबोलिज्म, फ्रेगमेंटेशन या फिर ह्यूमिफिकेशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहां पर मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा वापस से पेज नंबर 243 और यहाँ पर यही डेफिनेशन लिखी हुई है फ्रेगमेंटेशन की, देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ था डिट्रीवोरस, उसके बाद में लिखा हुआ था ब्रेक डाउन डिट्रीटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है, साफ साफ लिख रखा है फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। तो ये पूरा डेफिनेशन फ्रेगमेंटेशन की थी, वो क्वेश्चन में जो है वो कॉपी पेस्ट की हुई थी। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है। अब हम फ्रेगमेंटेशन वाला देख लेते हैं बायोलॉजी के नोट्स में। तो यहाँ पे AIPMT 2011 में क्वेश्चन आ चुका है डिट्रीवोरस ब्रेक डाउन डिट्रीटस इनटू स्मॉल पार्टिकल, दिस प्रोसेस कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ये AIPMT 2011 में यहाँ से क्वेश्चन आया था और वहीं से ऑलरेडी 2022 में आ गया। हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और इस चैप्टर से भी टोटल 3 क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड को एक्सटेंशन आर कोज फॉर। इनमें से किस चीज में क्या होता है, नेटिलिटी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कंपटीशन या फिर बायोडाइवर्सिटी। तो ये इविल क्वाड्रेट कहलाते हैं, 4 इविल कहलाते हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। तो इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा एनसीईआरटी के पेज नंबर 264 के ऊपर। 264 के ऊपर यहाँ पर देखिए कोज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, यहाँ पे कोज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस साफ साफ लिखा है। द एक्सेलरेटेड रेट्स ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। ज्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज में देयर आर 4 मेजर कोज, यहाँ पे 4 मेजर कोज है। द इविल क्वाड्रेट इनको बोला जाता है। और यहाँ पर ये कौन कौन से, सबसे पहला आता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सेकंड आता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, थर्ड आता है एलियन स्पीसीज इन्वेजन और फोर्थ आता है को एक्सटेंशन। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस का रीजन होते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है। ओके, यहाँ पर देखते हैं कोज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, और यहाँ पे देखिए देयर आर 4 मेजर कोज, द इविल क्वाड्रेट, हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज, को एक्सटिंक्शन। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं था, बट हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन वाला जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ से जरूर नीट 2016 और नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन, यानी एक्स सीटू कंजर्वेशन का कौन सा एक मेथड नहीं है, क्रायो प्रिजर्वेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, नेशनल पार्क या फिर माइक्रो प्रोपोगेशन। तो यहाँ पर आपका क्रायो प्रिजर्वेशन, इन विट्रो और आपके माइक्रो प्रोपोगेशन एक्स सीटू का है, जबकि नेशनल पार्क जो है वो इन सीटू का एग्जांपल है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 266 एंड 267। यहाँ पे देखिए इन सीटू कंजर्वेशन, ये इन सीटू कंजर्वेशन के इस बारे में सब कुछ बता रहे हैं। यहाँ पर ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बता रहे हैं, कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इन इंडिया इकोलॉजिकल यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स आर लीगली प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर रिजर्व
नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। तो ये जो नेशनल पार्क वगैरह है ये क्या है, इन सीटू है, एक्स सीटू नहीं है। अब आप कहोगे हमें एक्स सीटू भी पता होना चाहिए, तो एक्स सीटू में क्या आता है, देखिए एक्स सीटू कंजर्वेशन है और यहाँ पर देखिए जूलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क आर सर्व दिस पर्पस। तो ये किसके अंदर आते हैं, एक्स सीटू के अंदर आते हैं। पर आप कहोगे यहाँ पर तो ये सारे ऑप्शन में ही नहीं थे, तो यहाँ पे देखिए इन रिसेंट ईयर एक्स सीटू कंजर्वेशन एज एडवांस बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटन्ड स्पीसीज इन क्लोजर। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक, ये भी किसके अंदर आती है, एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर आती है, जो एक ऑप्शन दिया हुआ था। इसके अलावा कैन बी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये जो इन विट्रो फर्टिलाइज्ड है ये भी किसके अंदर आएगा, एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस दिए गए हैं ये किसके अंदर आते हैं, आपके इन एक्स सीटू के अंदर आते हैं, नोट है इन सीटू कंजर्वेशन। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आप कहोगे कि यहाँ पर एक और प्रोसेस था, एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपोगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड। और जो टिश्यू कल्चर मेथड के द्वारा जो प्रोपोगेशन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। और वो टिश्यू कल्चर के अंदर बायोडाइवर्सिटी जो आपका स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट वाला था उस चैप्टर के अंदर वो दिया भी हुआ था, माइक्रो प्रोपोगेशन किसके अंदर आता है, टिश्यू कल्चर के अंदर आता है। तो यहाँ से ये सारे आंसर आ जाते हैं। ओके, तो बायोलॉजी के नोट में देखते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ से ऑलरेडी काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, 2006 में, 12 में, 16 में, 15 में, 18 में, 19 में। और यहाँ पर जो है वो ये दिए भी हुए हैं, आपके हाईलाइटेड करके दिए 2013, 16 में, क्योंकि 2006, 7, 13, 16 में क्वेश्चन आ चुके थे। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थे वो किसके एग्जांपल आ जाते हैं, आपके इन सीटू के। इसके अलावा यहाँ पर हम एक्स सीटू की बात करें तो यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ, सीड बैंक्स, क्रायोप्रिजर्वेशन। यहाँ से तो आपको देखोगे 2013, 14, 15, 17, 18, 19, 20 और फिर उसके बाद में 2022। क्लियर है। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और यहाँ पर ये टिश्यू कल्चर वाला, प्रोपोगेशन वाला, ये AIPMT 2004 में क्वेश्चन आता है जो ऑलरेडी हाईलाइटेड था नोट्स के अंदर। इन सीटू कंजर्वेशन रेफर टू, इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्व ओनली एक्सटिंक्ट स्पीसीज, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम, कंजर्व ओनली हाई रिस्क स्पीसीज, या फिर कंजर्व ओनली इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इन सीटू का मतलब क्या होता है, ऑन साइट जहां पर है वहीं पे उसको कंजर्व करना, और उसमें हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम को वहां पे कंजर्व और प्रोटेक्ट करते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आंसर हमें मिलेगा वापिस से पेज नंबर 266 पे, और 266 पे जहाँ पे लिखा हुआ देखिए, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ, व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, जब हम पूरा इकोसिस्टम को कंजर्व करते हैं, इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज प्रोटेक्टेड, वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर, दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन सीटू ऑन साइट कंजर्वेशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन क्या होती है, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम। तो ये किसके अंदर आता है, इन सीटू के अंदर आता है। क्लियर है। बात करें तो यहाँ पे देखिए इन सीटू कंजर्वेशन वी कंजर्व द प्रोटेक्ट एंड होल इकोसिस्टम, यहाँ से पहली बार जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर। हाँ, बायोलॉजी के नोट्स के अंदर ये चीजें मेंशन की हुई है। लास्ट चैप्टर है एनवायरमेंटल इशू, और इस चैप्टर से भी टोटल 3 क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द डिवाइस कैन रिमूव पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम ए थर्मल पावर प्लांट, यानी जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहां से एग्जॉस्ट रिमूव किया जाता है। तो वहां से जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उसको किसके द्वारा रिमूव किया जाता है, कैटेलिटिक कन्वर्टर के द्वारा, STP, इंसिनरेटर, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के द्वारा जो होते हैं वो थर्मल पावर प्लांट में जो एग्जॉस्ट होता है वहां से उसको जो पार्टिकुलेट मैटर होता है उसको रिमूव किया जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 270 पे। यहाँ पे ये लास्ट पैराग्राफ देखिए, देयर आर सेवरल वेज ऑफ रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर, द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ विच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कहाँ पे यूज होता है, विच कैन रिमूव ओवर 99% पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम ए थर्मल पावर प्लांट। जो थर्मल पावर प्लांट के एग्जॉस्ट से कौन रिमूव करता है पार्टिकुलेट मैटर को, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। बायोलॉजी के नोट्स की बात करें तो यहाँ पे ये रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, और यहाँ से ऑलरेडी AIPMT 2007 में क्वेश्चन आ चुका था और इस पोर्शन को हाईलाइटेड भी किया होता, और वहीं से वापस नीट 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। नंबर 2 है, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन ए स्क्रबर द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल प्लांट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रिकल वायर टू चार्ज द डस्ट पार्टिकल। यानी ये बोल रहे हैं कि जो स्क्रबर होता है वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं वहाँ से चार्ज जो है वो पास आउट किया जाता है डस्ट पार्टिकल को लेने के लिए। स्टेटमेंट 2 है, पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द स्क्रबर बट कैन बी रिमूव्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो यहाँ पर पहला देखते हैं, यहाँ पे स्क्रबर में जो होता है वो थर्मल पावर प्लांट में
इलेक्ट्रिक वाला नहीं होता, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है। ये स्टेटमेंट गलत हो गई हमारी। पार्टिकुलेट मैटर जो PM 2.5 वाले होते हैं ना वो स्क्रबर से रिमूव होते हैं ना वो इलेक्ट्रो दोनों से रिमूव नहीं होते हैं। इन्होंने कहा है कि वो स्क्रबर से रिमूव हो सकते हैं, ये भी गलत है। तो यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी आएगा, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। क्लियर है। क्वेश्चन का आंसर भी हमें पेज नंबर 271 पे मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, स्क्रबर कैन रिमूव गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड इन ए स्क्रबर। स्क्रबर में क्या होता है, द एग्जॉस्ट इज पास थ्रू ए स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम। तो यहाँ पर जो एग्जॉस्ट होता है उसको स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम के द्वारा जो है वहां से उसको रिलीज किया जाता है। अब ये जो आपका पार्टिकुलर वाला पॉइंट था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट वगैरह होते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में होते हैं। नाम नहीं पता चल रहा है। देखिए, इट हैज इलेक्ट्रोड वायर दैट मेंटेन ए सेवरल थाउजेंड वोल्ट विच प्रोड्यूस योर कोरोना दैट रिलीज इलेक्ट्रॉन। तो ये सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में होता है, स्क्रबर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे मैटर दैट आर वेरी स्मॉल एंड आर, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एग्जॉस्ट आता है उसको पास किया जाता है स्प्रे ऑफ वाटर या फिर लाइम के द्वारा उसको पास किया जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर, एक पॉइंट का आंसर आता है, एक स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे उसका आंसर आगे लिखा है। देखिए, रिसेंटली वी हैव रियलाइज्ड द डेंजर ऑफ पार्टिकुलेट मैटर दैट आर वेरी वेरी स्मॉल। अब ये बहुत ही स्मॉल है, एंड आर नॉट रिमूव्ड बाय दीज प्रेसिपिटेटर। चाहे वो स्क्रबर हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हो, दोनों के द्वारा ये रिमूव नहीं किया जा सकता है। कौन? अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, particulate size 2.5 micro or less in diameter are responsible for causing the greatest harm to human health। तो ये वाली जो चीज़ें थी ये दोनों ही रिमूव नहीं कर सकते, नॉट रिमूव बाय दीज, दोनों ही नहीं कर सकते, स्क्रबर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो यहाँ से दो सेकंड स्टेटमेंट आ जाती है। हम नोट्स की बात करें तो यहाँ पे ये जो स्क्रबर वाला पोर्शन है, यहाँ से ऑलरेडी नीट 2014 में क्वेश्चन आया था और यहाँ पे स्क्रबर वाला जो है वो मेंशन किया हुआ है, हाईलाइट भी किया और बताया भी है कि यहाँ से नीट 2014 में ऑलरेडी क्वेश्चन आया था, वहीं से दोबारा आ गया। हाँ, ये लाइन जो थी, रिसेंटली वी रियलाइज द डेंजर ऑफ द, यहाँ पे वेरी वेरी स्मॉलर, ये यहाँ पे हाईलाइट नहीं की हुई थी, बट इसे नीचे वाली अगर लाइन देखोगे, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और यहाँ से तो आपका AIPMD 2008 में 13 और नीट 2020 में भी क्वेश्चन आ गए थे। क्लियर है। क्वेश्चन हमारा, द एंटायर फ्लीट ऑफ बसेज इन दिल्ली वर कन्वर्टेड टू CNG। यानी जो दिल्ली के अंदर जो बसेज थी उनको क्या किया गया, CNG में कन्वर्ट किया गया डीजल से। इफ रेफरेंस टू दिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसके रेफरेंस में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? इट कैन नॉट बी अल्टरेटेड लाइक डीजल, CNG बर्न्स मोर एफिशिएंटली देन डीजल, द सेम डीजल इंजन इज यूज्ड इन CNG buses मेकिंग द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लो एंड इट इज चीपर देन द डीजल। तो ये प्योर एनसीईआरटी में लिख भी रखा है कि यहाँ पे जो CNG होती है वो इट कैन नॉट बी अल्टरेटेड लाइक डीजल। इसका मतलब होता है कि जैसे डीजल में मिलावट होती है, मिक्स कर दिया जाता है अदर पार्टिकल को, वैसा CNG में नहीं कर पाएंगे। CNG जो होती है वो ज़्यादा एफिशिएंटली बर्न होती है एज कम्पेयर टू डीजल। इसके अलावा जो सेम डीजल इंजन होते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये इनकरेक्ट लिखी है, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। इसके अलावा जो CNG होती है वो चीपर होती है डीजल से, ये बिल्कुल सही है। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 272। यहाँ पे लिखा है, कंट्रोलिंग व्हीकल एयर पोल्यूशन ए केस ऑफ स्टडी ऑफ दिल्ली। यहाँ पर देखिए लिखा है, ऑल द बसेज ऑफ दिल्ली आर कन्वर्टेड टू रन ऑन CNG बाय द एंड ऑफ 2002। यहाँ पर जितनी बसेज थी उनको CNG पे किया गया। यू में आस्क द क्वेश्चन एज टू व्हाई CNG इज बेटर देन डीजल। तो यहाँ पे CNG बेटर देन डीजल क्यों है, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन आ जाएंगे। द आंसर इज दैट। अब देखिए 273 पे सारे लिखे हुए हैं। पहला एक ऑप्शन में ये भी था, देखिए CNG बर्न मोर एफिशिएंटली। यहाँ पे CNG जो होती है वो मोर एफिशिएंटली बर्न होती है अनलाइक पेट्रोल डीजल। क्लियर हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। इन द ऑटोमोबाइल एंड वेरी लिटिल ऑफ इट्स लिफ्ट एंड बट मोर एवर CNG इज चीपर देन पेट्रोल और डीजल। तो ये भी ऑप्शन में था, चीपर देन, ये भी क्लियर हो गया। आगे लिखा है, कैन नॉट बी सिफॉन ऑफ बाय थीव्स एंड अल्ट्रेटेड लाइक पेट्रोल और डीजल। तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, अल्ट्रेटेड जो होता है, एडल्ट्रेटेड यानी उसमें मिलावट नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोल और डीजल में थीव्स वगैरह कर देते हैं, तो उस टाइप का CNG में नहीं होता है। तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने। अब कौन सी चीज़ नहीं लिखी हुई है कि सेम डीजल इंजन जो था वो CNG में हम यूज़ करके उसको कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन को कम कर सकते हैं, ये कहीं से कहीं तक नहीं दिया, बाकी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर है। पेट्रोल व्हीकल एयर पोल्यूशन, ये यहाँ से जो है वो पहली बार क्वेश्चन आया है। यहाँ पे ये सारे पोर्शन लिखे भी हैं। यू में आस्क द क्वेश्चन इज वाई, यहाँ पर ये सारे लिखे हैं कि मोर एफिशिएंटली बर्न होती है, चीपर देन डीजल होती है, और ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। एडल्ट्री लाइक पेट्रोल डीजल वगैरह नहीं हो सकती। तो ये सब कुछ जो है वो यहाँ पे मेंशन है। हाँ, यहाँ से पहली बार जो है वो क्वेश्चन आया है। इससे पहले यहाँ से आया था यूरो 3 नॉर्म्स वगैरह से, और यहाँ से AIPMD 2009 में क्वेश्चन आया था। इसके अलावा यहाँ से अभी तक जो है वो पहली बार क्वेश्चन आ रहा है।